जय हिंद, जय भारत। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल बॉयज पीएसटी ट्रैक, जो अपना 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है ना, तो उसके ऊपर ये कंप्लीट वीडियो रहेगा। ठीक है, हमने इस ट्रैक पे कैसे रन करना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको सारी चीजें इसमें क्लियर कर दूंगा। बस आपको करना क्या है, बस आपको चीजें ध्यान से सुननी है। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, तो जो भी आपकी डाउट है, जो भी समस्या है, मैं ओवरऑल सारी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब भी हम रनिंग करते हैं स्टार्टिंग में तेज कर देते हैं, वो चीजें नहीं करनी, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर तेज कर देंगे तो हमारे थाइस भर जाएंगे और वहीं बॉडी लॉक हो जाएगी, फिर हम ज्यादा देर दौड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर जिससे क्या होगा, एक हाइपर सिचुएशन में एंटर कर जाएंगे हम। ठीक है, उसमें हाइपर हो जाते हैं, वो होगा नहीं होगा, फिर ऐसे फिर सांस फूलने लग जाते हैं, फिर वहीं खत्म हो जाती है कहानी अपनी। तो कुछ गलतियां ऐसे बताऊंगा मैं आप लोगों की, वो आपने करनी ही करनी नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ इस ग्राउंड का। ठीक है, इस ट्रैक का जितना भी है मैं आपको समझा देता हूँ, और फिर इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये आपने गलती नहीं करनी, आपने ये चीजें बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, जब भी आप रन करोगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको ओवरव्यू दे देता हूँ। जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा स्टार्टिंग यहाँ से होगा। ठीक है, जैसा कि अपने को सबको पता है, दौड़ते 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 फिर 500 मीटर में थोड़ा सा नॉर्मल टर्न है। ठीक है, 500 मीटर पे। ठीक है, और फिर यहाँ आए हम 900 मीटर पे। ठीक है, 900 मीटर मीटर से जस्ट आप जैसे टर्न लोगे ना, तो आपको आगे दिखेगा 1000 का साइन दिखेगा, 1000 मीटर का। फिर यहाँ से फिर ये चीजें ऐसे ऐसे चलती 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 यहाँ आ गया 1800 पे। और फिर ऐसे एक ये टर्न ये आएगा, फिर ऐसे जाएंगे, और फिर ये 2100 का आ गया, फिर ऐसे ये यहाँ से जाते हुए जाते 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 फिर यहाँ ये एंडिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? पहले यहाँ से गए 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ऐसे 1, 2, देखो ध्यान से देखो, ऐसे ये चीज। अब इस चीज को समझना है कि आपने वहां स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है। ठीक है, अभी आपके पास मान के चलते सफिशिएंट टाइम है। अभी इसका पता नहीं है कि भाई कब ये फिजिकल लेंगे कब नहीं लेंगे। अप्रोक्स मान के चलते हैं 20 से 15 दिन हार्डली। ठीक है, वैसे 70 से 75 दिन है, क्या पता किस्मत अपनी अच्छी हुई तो तैयारी अच्छी भी हो जाएगी, है ना, और अच्छी हो जाएगी। तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई, और पहले मैं बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनसे भाई रनिंग नहीं हो पा रही। ठीक है, अभी इस लेवल पे पहुंच गए कि हाँ रन कर पाने, और एक स्ट्रेटेजिकली सिस्टमेटिक वे से मैं आपको एक वो बता दूंगा, गाइड कर दूंगा कि आपने कैसे कैसे रन करना है। ठीक है, अभी हम जैसे यहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो आपने एक तो टर्न यहाँ आएगा। ठीक है, फिर एक यहाँ आएगा नॉर्मल सा ये तो, फिर एक ये खड़ा टर्न यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ आएगा। बस खेल खत्म, बस इतना ही है। अब ये सोचो, अपना जो रनिंग का टास्क है 12 मिनट का है। ठीक है, और 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस हमने रन करना है। एक गलती ये मत करना कि सर जब भी हम दौड़ते हैं तो हमारी थाइस भर जाती है स्टार्टिंग में ही। आप पता है वो काम क्या कर रहे हो, जब आप स्टार्टिंग से तेज दौड़ ले रहे हो ना, तो उस भीड़ चाल में ही, और जैसे तेज हो जाता है तो फिर वहीं फंस जाते हैं हम, क्योंकि वो ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि अपने को दौड़ने का तो तरीका पता नहीं होता। क्योंकि अपना फर्स्ट टाइम है, किसी का दूसरी बार है, किसी का तीसरी बार है। तीसरी बार वाले को पता होगा थोड़ा सा, जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो वो अक्सर गलती क्या करेंगे, झुंड में जाएंगे, कहीं पीछे ना रह जाऊं, और फास्ट कर देंगे। और जैसे ही फास्ट करेंगे वहीं कहानी खत्म भाई। ठीक है, वो काम नहीं करना। अब इसका तरीका सुन लो कि कैसे क्या करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या गलती करते हो, और फिर मैं वो समझा दूंगा। अब जैसे ये मान के चलो 12 मिनट में कवर करना है आपको। ठीक है, 12 से हम कम में ही लेके आएंगे। ठीक है, ताकि चीजें और अच्छी हो सके। और अगर अब भी बता रहा हूँ, अगर रोड पे रन कर रहे हो ना, तो अब मत करो अभी। ठीक है, 1 या 2 दिन, मोस्टली 10 दिन में 1 या 2 बार कर लिया, वो कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि रोड पे दौड़ रहे हो,
और रोड पे दौड़ेंगे तो फिर शिन पिन तो पहले से ही है, होगा, कई भाइयों को तो होगा ही होगा, ठीक है। और इंजर्ड हो जाओगे बेफालतू में, क्योंकि रोड पे रन करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन मिलता है, चीजें अच्छी खासी वो पीक मिलती है, फिर यहाँ से डिस्टेंस ना इजीली ट्रेवल हो जाता है कंपेयर देन ऐसे सर्कल में रन करने की, क्योंकि यहाँ तो हमें बार बार मुड़ना पड़ रहा है ना। और जैसे बार बार मुड़ेंगे तो भाई माइंड में एक प्रेशर होगा, डिफिकल्टी होगा, और जितना डिफिकल्टी होगा ना यार उतना बढ़िया है, ठीक है। अपने को ये पता आ जाएगा कि टर्न पे हमने कैसे स्पीड रखनी है, कैसे नहीं रखनी, वही चीजें है, फिर वही चीजें इसमें फॉलो करनी है, ठीक है। तो अभी बता देता हूँ, 12 मिनट में हमने तय करना है। अभी मान के चलो, एक तरीका बता रहा हूँ उसको अपनाना, ठीक है। अब ये चलो देखो, F1, F2, F3, F4, F5। अब मेरे को आप बताते जाना, ठीक है, मेरी हेल्प करना थोड़ी सी। अब ये देखो, जब आप बाइक चलावा, ठीक है, बाइक चलाते हैं तो अपना पहला जो गियर होता है बाइक में, तो वो उसका स्पीड नॉर्मल होता है ना पहले गियर में, है ना। अगर हम उस बाइक ने अगर 5वें गियर में सीधा ठा देंगे, चौथे गियर में ठा देंगे, तो इंजन बोल जाएगा, ठीक है। उससे कोरिलेटेड है ये सारी चीजें, ठीक है। एक समझाने का तरीका है, वो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट में ही हम तेज कर देंगे तो इंजन बैठ जाएगा भाई, वो ज्यादा देर चलेगा नहीं, और फिर गरारी खत्म हो जाएगी और चेन सेट भी जाता रहेगा, ठीक है। अगर हम F5 से दौड़े तो हमने स्टार्टिंग में क्या करना है, नॉर्मल स्पीड से स्टार्ट करो यार, ठीक है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा स्लो। F1 से स्टार्ट करो, फिर जो F2 आएगा अपना, ये हो गया नॉर्मल स्पीड। जो F2 आएगा वो इससे तेज होगा। जब बाइक में दूसरा गियर लगता है तो स्पीड तेज होती है पहले वाले से, ठीक है। और जब बाइक में तीसरा गियर लगता है तो उससे स्पीड तेज होती है, किन से? F1 और F2 से, है ना, क्योंकि तीसरा गियर लग गया। तो ये फॉर्मूला है, F1 और F2 से तेज होगा F3, ठीक है। फिर F4 आ गया, F4 में कैसे दौड़े, जो ये है ना 1 2 3 इनसे तेज रखना है। फिर F5, F5 में क्या करे भाई, इसमें तो टॉप स्पीड होती है और इसमें तो हैच देना होता है बढ़िया तरीके से। तो यही चीज है, यानी कि ये चीज समझ में आ गई ना अब आपको। कुछ नहीं है, F1 में नॉर्मल स्पीड, F2 में इससे तेज, F3 में इन दोनों से तेज, F4 में इन तीनों से तेज, F5 में इन चारों से तेज। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये आपके लिए नया होगा, ठीक है, पर चीजें ऐसे ही होती हैं। क्योंकि आप मान के चलो, आपके पास ये एनर्जी है बहुत सारी, ठीक है, या फिर इसको ऐसे मान लो कि फूड है, ठीक है। अब आपके पास 100 का 100 वो है, और कोई कह दे कि भाई ये खाना है, अब एक बार में तो ठूस ठूस के खाओगे नहीं। इसको आप अगर इजीली तरीके से डाइजेस्ट भी करना है भाई, आप इसको मील्स में कन्वर्ट कर लो, 1 2 3 4, ब्रेकफास्ट, ठीक है, फिर हो गया लंच, स्नैक्स टाइम, फिर डिनर, ऐसे मील में कन्वर्ट कर लो। क्योंकि भाई इस फूड से आपको कार्ब्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, ठीक है। तो आप एक बार में ना खाने के बजाय इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, फिर इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा और इजीली ये बॉडी पे लोड भी नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही इसमें क्या है, अपने पास एनर्जी है, ठीक है। अब आप इस एनर्जी ने एक के दम तो सारी लगा देंगे, ठीक है, 100 की 100 है, अपन ने 70 लगा दी यहाँ, और फिर आगे लगा दी 20 यहाँ, फिर लगा दी 10 यहाँ, फिर बाकी तो बचा वो रह तो गया, वो तो काम बना नहीं। अगर 70 स्टार्टिंग में ही लगा देंगे, ठा देंगे, तो अपने पैर भर जाएंगे, ठीक है, चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी। तो वही है कि स्टार्टिंग में नहीं ठाना, जब भी करना है कैसे करना है। जैसे 100 है तो मान के चलो आपने 20, फिर 30, 40, एक एग्जांपल सेट करके बता रहा हूँ, 50 60 ऐसे बढ़ते क्रम में जाना है, ना कि एकदम से नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करना। अब ध्यान से सुनो, एक चीज और बता देता हूँ,
जब भी आप वो बता दी ना स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे तरीका है, फिर एक चीज और रहती है उसमें, एक चीज और बताता हूँ। अब ये सुनो, जब भी आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, जब भी स्टार्ट करने से पहले ये मेक श्योर कर लेना कि भाई बॉडी अच्छे से आपने थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया है, वार्म अप कर लिया है। ठीक है, जब भी वार्म अप करोगे तो आप सूर्य नमस्कार जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें 12 की 12 एक्सरसाइज होती है और हर एक बॉडी पार्ट उसमें आपका ट्रेंड हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, मोबिलाइज हो जाएगा। वर्कआउट ये जो भी अपना 2.5 किलोमीटर का है, ये भर्ती देने से पहले, क्योंकि इतना टाइम तो मिलता नहीं, थोड़ा सा बस हल्के कूद कूद कर ली तो जब भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और शिखर दोपहरी में बजाऊंगे, वैसे भी बॉडी गर्म में रहेगी। तो यहाँ से स्टार्ट किया, तो आपने ये गलती नहीं करनी कि भाई स्टार्टिंग में तेज कर दिया। ठीक है, और एक बार एक चीज ये और भी होगी, जब से ये बच्चे दौड़ रहे हैं ना, ऐसे ये दौड़ रहे हैं, तो आपका कई बार ये मन भी करेगा इनके साथ ही दौड़ लेता हूँ। ठीक है, जब मन में भूचाल आएगा ना, तो वो नहीं करना, आपने अपनी रनिंग दौड़नी है, आपकी जो तैयारी है ना वो उस हिसाब से करना है, ना कि इनके हिसाब से, क्योंकि इनकी तैयारी तो अलग है ना, ये तो अपने हिसाब से तैयारी करके आए हैं। क्या पता इनमें जो धुरंधर हो और वो आपके साथ, आप उसके साथ चल रहे हो, वो आप उसके साथ खींच रहे हो, फिर आप थोड़ी देर तक आगे ही जाओगे, फिर आप भी सांस फूल जाएंगे अपने, क्योंकि आप उसकी स्पीड तो मैच नहीं कर पाओगे, और फिर आपको ये छक्के छुड़ा देगा, और फिर ये नॉर्मल चलेगा, उसको पता लग गया ये तो खत्म हो गया भाई, वैसे ही करता 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 अपना डिस्टेंस भी कर लेगा और अपने सारी चीजें भी हो जाएंगी। तो वो ये गलती नहीं करनी कि स्टार्टिंग में तेज कर दिया। अब जब भी हम ये करते हैं तो हमारा टर्न पे थोड़ा सा स्पीड कम होता है। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना, स्पीड कम होता है, नॉर्मल सा होगा, ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, 1 2 या 3 सेकंड का फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं। फिर एक तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आपको टर्न करना है। ठीक है, 2 3 सेकंड यहाँ पे नॉर्मल से स्पीड रखनी है। ठीक है, और फिर यहाँ नॉर्मल ही है ये भी। ठीक, फिर यहाँ आएगा एक खड़ा बोर्ड, फिर यहाँ से आपने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जाना है, और फिर यहाँ से एक टर्न और आएगा, और फिर यहाँ एंडिंग कर देनी है। जब भी एंडिंग करोगे आपने एंडिंग बहुत बढ़िया तरीके से फास्ट रखनी है, बढ़िया नू। ठीक है, ये नहीं है कि आप बस जी फका दिया, लास्ट में कुछ भी हो जाए माइंड में ये रखो, हमने अपना फास्ट करना है, लास्ट में 100% देना है। अगर 1 सेकंड से भी रह गए ना, तो वही मैटर करता है आपको सिलेक्शन लेने में। ठीक है, वही सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो एक एक सेकंड भी कीमती है, कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं मैंने जिनका 1 सेकंड से रह जाता है, मिनी सेकंड से रह जाता है, फिर बाद में रिग्रेट होता है कि अगर कर लेता तो ठीक रहता है ना, थोड़ा सा एफर्ट लगा ले तो पहली बार में ये एफर्ट्स लगा देना। ठीक है, ये लास्ट में कि भाई फुल जोर लगा देना, ये बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई 1 सेकंड से रह गया। अब ये देखो, एक चीज और बता देता हूँ अभी। अब ये तो बता दिया F1 F2 F3 F4 F5। अब देखो मान के चलो, इसका तरीका भी बता देता हूँ। अब मानो 12 मिनट है। ठीक है, 12 6 72। अब इसको हमने 5 भागों में डिवाइड करना है। 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 144 सेकंड निकल के आ गया, यानी कि ये आ गया आपका 2 मिनट 120, 2 मिनट 24 सेकंड निकल के आ गया। ठीक है, अब आपने पहला राउंड तो ऐसे ही रखना है, 2 मिनट 24 सेकंड, 500 मीटर तक नॉर्मल जाएंगे। जैसे नॉर्मल जाने के बाद बॉडी हीट में आ जाएगी, धीरे धीरे फिर आपने बॉडी को उठाना स्टार्ट कर देना। 2 मिनट 24 सेकंड F1। अब जो F2 होगा ना वो इससे तेज होगा। ठीक है, अब इसको मान के चलते हैं, इसको 25 ही कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा वो नहीं करते। अब इसको कर लेते हैं हम 2 15। ठीक है, और फिर कर लेते हैं हम 2 10। ठीक है, 2 10 रख लो या फिर 2 5 रख लो, 2 5 रख लेते हैं, 10 10 सेकंड घटाते जाएंगे ना। और फिर कर लो आप इसमें F1 F2 F3, देखो 10 10 सेकंड घट रहे हैं ना इसमें। ठीक है, फिर आप रख लो भाई 2 मिनट। ठीक है, और फिर लास्ट का रखो आप 1 50। ठीक है, या फिर 1 55। ठीक है, आपने यहाँ पे 5 सेकंड घटाए तो इसमें से कम ही घटेंगे। ठीक है, यानी कि 1 55 रखो या फिर भाई 1 50 रखो, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है?
2:25, ठीक है, 2:15, अगला 500 मीटर, फिर अगला 500 मीटर ये, फिर अगला 500 मीटर 2 मिनट में, फिर अगला 500 मीटर 1:55 में, ऐसे कवर करना है, ठीक है। इस तरीके से करना है। अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग लेके चलो, अपने, ठीक है, अपने स्टेप को अपने माइंड से कंट्रोल करो। अगर आपके पास अब स्टेमिना है तो आप तो ये चीजें मैनेज ही कर लोगे, क्योंकि मान के चलो आपने दौड़ना तो है ही, क्यों ना इसको सिस्टमेटिक तरीके से दौड़ लिया जाए, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगेगा, ठीक है, नो डाउट। पर आप चीजों को अच्छे तरीके से करोगे ना, लास्ट में आपके पास अच्छी खासी एनर्जी होगी और लास्ट में फुल जोर लगा दोगे, ठीक है। ऐसे करना है। अब इसका टाइम देख लेते हैं भाई, कितना टाइम में निकल के आ गया ये। 2 2 2 2 2 1, ठीक है, 2 चौक 8, 8 और 1 9, 9 मिनट ये होगी, ठीक है, प्लस 25 और 15, 25 और 15 हो गए भाई, 25 और 10 35, 35 और 5 40, 40 और 5 45, ठीक है, 45 और 55, 45 और 55, 5 और 5 10, 5 और 4 9, 9 और 1 100, 100 सेकंड ये होगी 60, 9 और 1 10, 10 मिनट 40 सेकंड, ये आ गया टॉप, ठीक है, बढ़िया, अपने एक नंबर का टाइम आ गया 10 मिनट 40 सेकंड। अगर इस तरीके से करोगे तो 10 मिनट 40 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अभी मान के चलते कोई बंदा नॉर्मल है, भाई मैंने तो पास पास होना है, वो कैसे करे। अब ये चीज आ गई ना, इस टाइम को जोड़ लेना और फिर यही आएगा, ठीक है। अब एक चीज और देखो, अब कोई बंदा बोलता है कि भाई सर मेरे से तो 10 मिनट 40 सेकंड में नहीं हो पाएगा, अब मैं क्या करूं। तो भाई सुनो भाई, तुम्हारे लिए भी एक चीज है। 2:25 में आपने ये कर लिया, ठीक है, आप 5 5 सेकंड घटा दो, क्या दिक्कत है। 2:20, ठीक है, 2:15, 2:10 और 2:05, सेफ, सेफ स्कोर है ये, सेफ टाइमिंग है। इस तरीके से करो, इस तरीके से करोगे तो भी आपका टाइम बचेगा। 2 2 2 2 पंजे 10, ठीक है, 10 मिनट ये होगी। 25 और क्या बोलते हैं, 25 और 20 45, 45 और 15, 45 और 15 हो गया 60, 60, यहाँ तक हो गया 1 मिनट, यानी कि 11 मिनट, ठीक है। अब 10 और 5 15, 11 मिनट 15 सेकेंड। अब ये हो गया दूसरा सेव टाइम। तो 11 मिनट 15 सेकेंड में तो लाना ही लाना है अपने को, ये चीज करनी है, इस तरीके से करनी है, ठीक है। अपन इस तरीके से करना, बहुत इजी है, हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है और ज्यादा महाभारत नहीं होती, क्योंकि अपने के पास तो एनर्जी तो होती है। अब उसको सिस्टमेटिक तरीके से लगा देंगे तो भाई ये तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही करना आपने, ठीक है। ज्यादा माइंड में ये मत रखना कि मेरे को पता ही नहीं चलता कि मेरे को स्पीड कब तेज करनी है, कब वो करनी है उस ट्रैक पे। भाई माइंड कॉन्शियस, उसके अपने कॉन्शियसनेस के साथ करो, ठीक है। उस तरीके पागलपंती की तरह दौड़ दौड़ लिए फुंडी डाल और फिर बाद में झगड़ू भगा दिए, वैसे नहीं करना, ठीक है। अपने तरीके से करना भाई, ठीक है। अब की बार लगना है और बढ़िया तरीके से अपन है सिलेक्शन ले लेना है, ठीक है। अब एक जो गलतियां वो मत करना, ठीक है। एक तो भाई आपने अपने लेसेस अच्छे से टाइट कर लेने हैं, ठीक है। दूसरा, जब भी आप ये ट्रैक पे दौड़ोगे तो आपने क्या करना है भाई, इससे पहले ना पानी मत पी लेना, कहीं भर भर के आप 2 गिलास 3 गिलास पानी पी जाओ और फिर पेट में दर्द होने लग जाए। तीसरा क्या है भाई, आप जब भी यहाँ रन करोगे तो भाई थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेना, ठीक है। स्ट्रेच कर लेंगे ना तो पीक परफॉर्मेंस आएगी। पांचवा, भाई एकदम से स्टार्टिंग तेज मत कराना, ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे और फिर मारे जाओगे, ये चीज है। पांचवा, आपने हमेशा ध्यान रखना कि मेरे को लास्ट में खींचना है, ठीक है, फुल स्प्रिंट लगाना है। छठा, जब भी आप दौड़ रहे हो तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो वही टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे पीछे मुड़ के, जैसे आपने जैसे आपने पीछे मुड़ के देख लिया
तो वहीं काम खराब हो जाएगा। मेरा एक स्टूडेंट था जिसका 1600 मीटर का टास्क था और उसने 6 मिनट में करना था, और उसने, भाई ने क्या किया, ऐसे पीछे मुड़ के देख लिया जिससे कि उसका 2 या 3 सेकंड बढ़ गया घटने की बजाय। तो मैं यही बोल रहा हूँ, आप ऐसी गलती मत करना। जो भी ये गलतियां बताई हैं इनको दोहराना मत। आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, 110% होके रहेगा। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की, सही तरीके से दौड़े, तो आप पार हो जाओगे अब की बार। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना, ठीक है? ताकि मैं उसको रिप्लाई करूँ। और क्या पता भाई, अगर सेम चीज़ें हो रही हैं सभी के साथ, तो मैं एक वीडियो भी शूट कर दूँगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम। बस ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहना। और भाई ये युगम 0036 मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अगर नहीं किया तो लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है? जय हिंद, जय भारत। सारे भाइयों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद भाई।